नमस्कार दोस्तों, मैं मैक आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल टेक वाइन्स में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप अपने स्मार्टफोन से प्रोफेशनल फोटोग्राफी कर सकते हैं। और जानने के लिए अंत तक देखिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपको अच्छा लगे और ज़्यादा तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। जैसा कि आप देखते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम में मॉडल लोग की फ़ोटो जो एकदम हाई क्वालिटी में अपलोड करके डालते हैं, उसको प्रोफेशनल लोग DSLR कैमरा और प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर से एडिट करते हैं। लेकिन आप घबराइए मत, आप भी अपने फ़ोन से फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। हमको सबसे पहले एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाली फ़ोटो क्लिक करना है, वो भी अपने स्मार्टफोन से। और एक अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो क्लिक करना है अपने स्मार्टफोन से जानने के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जो कि आई बटन में है। आप वहां से जान सकते हैं कि कैसे DSLR वाली फ़ोटो हम अपने स्मार्टफोन से क्लिक कर सकते हैं। और आज हम जानेंगे कि कैसे क्लिक करना है अच्छी फ़ोटो और कैसे एडिट करना है प्रोफेशनल फ़ोटो। अगर हमको एक फ़ोटो एडिट करनी है प्रोफेशनल जैसी, वो भी स्मार्टफोन से, तो हमको रिक्वायरमेंट है सबसे पहले एक स्मार्टफोन की और एक सॉफ्टवेयर की जिससे हम एडिट कर सकते हैं। और हमारे पास ये फ़ोन है और हम आज यूज़ करेंगे लाइटरूम ऐप का फ़ोटो एडिट करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। और आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लाइटरूम ऐप है, हमने यहाँ पे ओपन किया है। और हम एक यहाँ पे प्रीवियस प्रोजेक्ट है, इसको हम यहाँ पे बैक कर सकते हैं। और एक हम दूसरी फ़ोटो देख सकते हैं सैम्पल वाली जो मैंने पहले से क्लिक करके रखा है। हम यहाँ पे जाएंगे इस फोटो में और ये लोड ले रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉप वाला ऑप्शन है। तो हम सबसे पहले क्रॉप वाला ऑप्शन इसलिए यूज़ करते हैं ताकि अगर हमको लगता है कि ऑब्जेक्ट है तो हम यहाँ से इसको हटा सकते हैं। जैसे यहाँ से हम इसको ये, और यहाँ पे हमको इतना ही चाहिए फ़ोटो में, यहाँ पे थोड़ा सा इसको काट देते हैं। ये ओके है हमारे लिए। और उसके बाद फिर हम प्रोफाइल्स में जाएंगे। प्रोफाइल्स में हम देख सकते हैं वहाँ पे बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं जिससे, लेकिन हमको यहाँ पे सबसे अच्छा मॉडर्न 4 लगता है। मॉडर्न 4 से क्या है, फ़ोटो थोड़ा इन्हेंस हो रहा है, कलर बहुत अच्छे ब्राइट हो रहे हैं यहाँ पे। और ये देख सकते हैं। फिर हम यहाँ पे आएंगे लाइट वाले ऑप्शन में। और लाइट वाले ऑप्शन में आने में हम पहले एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और उसके बाद यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे और यहाँ हाईलाइट को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ये तीनों को ऐसा करने से इसलिए क्या होता है, फ़ोटो बहुत हमारी कलर इन्हेंस हो जाता है। और उसके बाद हम थोड़ा सा शेडो को कम करेंगे ताकि हमारे ऑब्जेक्ट्स और निखार में आए। और उसके बाद यहाँ पे ब्लैक और वाइट ऑप्शन को छोड़ देंगे, कोई उनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन में आएंगे और कलर में हम थोड़ा सा टेम्परेचर को रहने देंगे। टेम्परेचर कम ज़्यादा करने से हमारी फ़ोटो ख़राब हो जाएगी, इसलिए टेम्परेचर को बीच में रहने देंगे। और उसके बाद यहाँ पे टिंट वाला ऑप्शन है, ये देखिए टिंट को हम थोड़ा सा कम करेंगे, इससे हमारे फ़ोटो में और अच्छा कलर निखार आया है। और उसके बाद फिर इसको बाकी वाइब्रेंस और सैचुरेशन को रहने देंगे, हमको उसको नहीं छेड़ना है। और उसके बाद फिर इफेक्ट्स है। इफेक्ट्स में हमको थोड़ा सा अगर लगता है कि हमको थोड़ा विंटेज लुक चाहिए तो विंटेज लुक कर सकते हैं। उससे क्या होता है, थोड़े से एजेस जो होते हैं वो बहुत अच्छे दिखने लग जाते हैं। और क्लैरिटी में थोड़ा सा इन्हेंस कर देते हैं और थोड़ा सा टेक्सचर को भी, इट्स ओके है। और उसके बाद फिर डिटेल देख सकते हैं। डिटेल में हमको थोड़ा सा शार्पनेस बढ़ाएंगे जिससे ऑब्जेक्ट्स क्लियर होने लग जाते हैं। ये हो गया। और उसके बाद फिर हम ऑप्टिक्स में जाएंगे। ऑप्टिक्स में हमको कुछ नहीं करना है, बस ये दोनों ऑप्शन को इनेबल कर देना है। और उसके बाद फिर बाकी सब ओके है। और हम आप देख सकते हैं फ़ोटो एडिट हो चुकी है, जस्ट 2 मिनट भी नहीं लगा होगा। और यहाँ पे हम ओके करते हैं और आप यहाँ पे फ़ोटो को देखिए ऑप्टिमाइज़ कर रहा है और प्रोसेस कर रहा है। और फिर हम रिज़ल्ट को देखते हैं बिफोर और आफ्टर। और ये देखिए कुछ सैम्पल है मैंने जो क्लिक किया है और नॉर्मली मैंने एडिट किया है लाइटरूम ऐप से। यहाँ तक आ चुके हैं, इसका मतलब आपने वीडियो पूरा देखा है और आपको वीडियो पसंद आया है। और आप भी फ़ोटो ऐसे ही एडिट कीजिए और अपने प्रोफेशनल स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। और मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा। और आप मेरे को रिव्यू भी बता सकते हैं मेरे वीडियो के बारे में, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा काम कर सकूँ। और आप मेरे को बता सकते हैं आपको अगला वीडियो किस टॉपिक में देखना है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में एडवांटेज ये है कि हम वहाँ पर 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं, ताकि आपको और भी कोई डाउट्स है तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।